रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के टोटल कितने केसेस है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टोटल 6 केसेस है। पहला, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। पहला केस क्या बोलता है? जब हमने डिबेंचर को इशू करा पार पे और रिडीम भी करा पार पे। जैसे मान लो 100 रुपए का कोई डिबेंचर है जिसको 100 रुपए में तुमने इशू करा और रिडीम भी करा पार पे। सिर्फ एक चीज जान लेना, ध्यान से सुन लेना, जब हम लोग डिबेंचर को इशू करते हैं उसी दिन सेम डे एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, एक डॉक्यूमेंट भी इशू करते हैं जिसमें सब लिखा रहता है कि डिबेंचर कब रिडीम होगा, कैसे रिडीम होगा, कितने पे रिडीम होगा, यानी कि रिडम्पशन कब और कितना होगा वी ऑलरेडी नो। तो भविष्य में होने वाला कोई भी लॉस है तो उसको आज ही लिख लेंगे, याद रखेंगे इस बात को, बेसिक चीज था। एग्जाम्पल में फिर से आते हैं। डिवेंचर हमारा 100 रुपए का है, 100 में इशू किए, 100 में रिडीम करना है। पहले इशू करने का एंट्री करते हैं, बैंक में पैसा आया, बैंक एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मैंने एक साथ लिखवा दिया, लेट इट बी। हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट करना है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर ऑब्वियसली। फिर परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, 100 रुपये और 100 रुपये, ठीक है। अब रिडम्पशन कैसे होगा सर? रिडम्पशन कैसे होगा, ध्यान से देखो। हमारे पास एक लायबिलिटी बच रहा है जिसका नाम है 100 रुपये। कैसे एक लायबिलिटी बच रहा है, ध्यान से सुनना। बैंक अकाउंट डेबिट करके हमने एक लायबिलिटी क्रिएट करी थी और उस लायबिलिटी को हमने खत्म कर लिया था, है ना। कोई चीज अगर 100 रुपये से डेबिट है, 100 रुपये से क्रेडिट हो गया तो वो चीज तो खत्म हो गया ना। यस सर। तो जो लायबिलिटी हमने बैंक अकाउंट डेबिट करते टाइम क्रिएट करी थी वो हमने डिबेंचर में ट्रांसफर करते टाइम खत्म कर ली। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा था इशू के टाइम? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, 100 रुपये। तो यानी कि हमारे पास पैसे आए 100 और डिबेंचर्स के नाम पर हमारे पास पैसे रखे हुए हैं 100। तो यही 100 रुपये को आज हम रिडीम कर रहे हैं, यानी लोगों को लौटा रहे हैं। तो आज हम लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, लायबिलिटी का घटना डेबिट करते हैं। 100 रुपये से हमने लायबिलिटी खत्म करी, यानी ये वाला भी हमारा कट हो गया। यस। हमने डायरेक्ट बैंक में भी डाल सकते थे लोगों के पैसा, बट हम लोग दिखाएंगे कि किसकी लायबिलिटी हमने खत्म करी, राम श्याम जोदू मोदू किसकी। तो सबके नाम लिखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए कॉमन नाम लिख देते हैं डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर को हमने डेबिट किया यानी लायबिलिटी खत्म करी, लायबिलिटी का घटना डेबिट करते हैं, डिबेंचर होल्डर एक नाम, हमने नया लायबिलिटी क्रिएट किया जिसका बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं। आज हम लोग डिबेंचर होल्डर के नाम की भी लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। तो डिबेंचर होल्डर जब लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है, और जब हमारा एसेट घटता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सर हम लोग कंफ्यूज हो गए डेबिट क्रेडिट में, एक बार फिर से बता दो ना सर प्लीज। एक बार फिर से सुन लो, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा बात तो मैंने बोला ही नहीं यहाँ पर बाबू सोना। सिर्फ यहाँ 100 रुपये बच्ची ने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इशू के टाइम पे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट इशू के टाइम पे। रिडम्पशन में यानी कि हम लोगों को लौटा रहे, क्या लौटाएंगे? जो लायबिलिटी था वो लौटाएं। सीधा बैंक अकाउंट लिख सकते थे, लेकिन पहले उसका नाम दिखा दिए कि मेरा लायबिलिटी हम इसको बना रहे हैं, फिर उसको लायबिलिटी से हटाएं और हमने बैंक से पेमेंट कर दिया, ठीक है सर। दूसरा केस, जब डिबेंचर इशू होगा डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम होगा पार पे। जैसे 100 का डिबेंचर है, 95 पे इशू हुआ लेकिन 100 रुपये पे रिडीम होगा। तो कैसे एंट्री पास करेंगे, ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 95 से, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 95 से, क्रेडिट करेंगे सॉरी। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95 से डेबिट होगा। और याद करो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एक नोट, उस नोट पे मैं वापस ले चलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। ये हमने लास्ट वीडियो में, ये पार्ट 2 है, हमने पार्ट 1 निपटा दिया। हमने क्या पढ़ाया था? सीधा सीधी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ट्रांसफर किया जाता है अगर वो शेयर कैपिटल अकाउंट है या फिर डिवेंचर्स अकाउंट है तो। इसीलिए देखो हमने यहाँ पर 100 रुपये से ट्रांसफर किया होगा। खुलने दो इसको, देखना हमने यहाँ पर 100 रुपये से ट्रांसफर किया होगा। वेट, कहाँ गया हमारा? ये रहा सर, सी। ध्यान से देखिएगा, 100 रुपये का डिवेंचर है, 95 में इशू किया था, 100 में रिडीम कर रहे हैं तो ठीक है। ये वाला एंट्री तो हमने देख लिया। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 से डेबिट हुआ क्योंकि क्रेडिट भी 95 से था। जो हमने लॉस झेला यानी जो हमने डिस्काउंट दिया वो हमने 5 रुपये से डेबिट किया टू डिबेंचर अकाउंट। मैंने ऊपर लिखा था चाहे टू डिबेंचर हो चाहे कोई हो, हमेशा फेस वैल्यू ट्रांसफर होता है। फेस वैल्यू मतलब जितने का वो है, 100 रुपये का था तो 100 रुपये हुआ। फिर से अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो कैसे एंट्री होगा? सर हमने 100 रुपये की चीज़ को 95 पे इशू करा है तो हमने 95 रुपीज़ मांगे होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 95 से और 95 का एडजस्टमेंट करना है। 95 का एडजस्टमेंट करा, 5 का लॉस हुआ, लॉस का बढ़ना डेबिट करते हैं, और डिबेंचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, वो हमने कर डाला। रिडम्पशन के टाइम पे फिर हमें डिबेंचर दिख रहा है, सेम एंट्री, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, काम खत्म। नेक्स्ट, जब हमने डिबेंचर इशू करा, किस पे सर? इशू करा सर हमने प्रीमियम पे, लेकिन हम लोग रिडीम कर रहे हैं पार पे।
जैसे कि 100 रुपये का कोई डिवेंचर है, 105 में इशू हुआ, 100 में रिडीम हुआ, कैसे एंट्री करोगे? 105 में इशू हुआ था, यानी 105 रुपये आपके बैंक में आए होंगे, 105 रुपये से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। जितने से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ था, उतने से क्रेडिट भी होगा, सॉरी, जितने से ये क्रेडिट हुआ था उतने से ही इसको वापस डेबिट भी करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105। और मैंने जैसे हमेशा बोला, चाहे डिवेंचर हो चाहे शेयर कैपिटल हो, हमेशा फेस वैल्यू जाएगा 100 रुपया, तो बचा हुआ 5 रुपये कहाँ चल गया? प्रीमियम में। अगेन सेम, हमें क्या लौटाना है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, हमें क्या लौटाना है? सर हमें डिवेंचर का पैसा लौटाना है। ठीक है, अगर हमें डिवेंचर का पैसा लौटाना है यानी 100 रुपया लौटाना है। सर ये 5 रुपया भी तो लिए थे एक्स्ट्रा, ये बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम था, मेरा गुडविल था, मार्केट में मेरा गुडविल है ना। जैसे कि अगर आप मान लो, कोई भी चीज़ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लो इस चीज़ का एग्जांपल है जिसका मार्केट में गुडविल है। हाँ, आप मान लो मैगी खाते हो, तो मैगी 14 या 15 रुपए का मिलता है, लेकिन उतना ही बड़ा पैकेट यूपी का आपको 10 या 12 रुपए में मिल जाएगा। तो जो मैगी 3 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है वो उसका क्या है? गुडविल है। तो वैसे ही यहाँ पर लोग अगर मेरा डिवेंचर खरीदना चाहते हैं, तो हम बोले भाई देख, हम बहुत नामी कंपनी है, डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा पैसा लेंगे जो मेरे पॉकेट में जाएगा। तो ये इनकम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। इसीलिए रिडीम करते टाइम हम लोग इनकम को नहीं भुलाते। मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे याद होगा, लक्ष्मी जी एक बार पॉकेट में आ गई, जाने नहीं देंगे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये 3 केस तो बहुत इजी था, असली मजा यहाँ पर है जब डिवेंचर इशू होगा पार पे लेकिन रिडीम होगा प्रीमियम पे। जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है, लेकिन रिडीम करते टाइम हम 105 रुपये लौटाएंगे। सर इशू और रिडीम होता क्या है? इशू मतलब हमने डिवेंचर होल्डर से बोला, ए डिवेंचर होल्डर, लो तुम मेरा डिवेंचर लेगा, लो एक कागज, मान लो कागज का टुकड़ा, लो डिवेंचर ले लो मेरा, लेकिन बदले में हमको 100 दे दो। डिवेंचर होल्डर बोलेगा उसमें मेरा फायदा क्या? हम बोलेंगे भाई देख, तेरे को हम साल भर में क्या देते रहेंगे? इंटरेस्ट देते रहेंगे, चाहे 11%, 12%, 13%, जो भी डिवेंचर है वो देते रहेंगे। बोला मेरा और क्या फायदा? हम बोले जब हम तेरे को रिडीम करेंगे ना ये सब डिवेंचर, तो देंगे लौटा, तुम मेरे को ये कागज का टुकड़ा लौटा देना। हम तुमसे कितना लिए थे? 100 ना, बदले में हम तुमको 105 रुपया देंगे। तो ये वही सिचुएशन है, जब हम इशू किए तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो बेसिक है। जितने से डेबिट क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट होगा, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100। बस ध्यान से देखते रहना। मान लो अभी हमने ये एंट्री नहीं लिखा है, मान लो अभी हमने ये एंट्री नहीं लिखा है, मान लो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीख लो। सर हमने कहीं और से कैसे भी सीखा है, तुमने कहीं और से कैसे भी सीखा है, फिर भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, मतलब तुमको नीड है अच्छा चीज़ सीखने का। ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, जो सिखा रहा हूँ सीख लो। डिवेंचर इशू का एंट्री फिर से बोलता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100। सिर्फ इशू वाला एंट्री पहले कर लो, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 100। ये बिल्कुल ईजी वाला था। यस, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हम जो 100 रुपये का चीज़ है लौटाते टाइम तुमको 105 लौटाएंगे। और मैंने ऊपर ही पढ़ाया था कि सेम डे हमें पता रहता है कि भविष्य में हम कितना में क्या करने वाले हैं। जब इशू करते हैं उसी दिन पता है कि लौटाते टाइम कैसे, कितना कितना रुपए में कितने तारीख को लौटाना है। यानी सर हम मांगे हैं 100, लेकिन हम लौटाएंगे सर 105। हम मांगे हैं 100 रुपया, लेकिन हम लौटाएंगे सर 105 रुपया। तो सुनो ना, हमको भविष्य में होने वाला कोई लॉस है, और अकाउंट्स बोलता है अगर आपको फ्यूचर में होने वाला कोई भी लॉस है उसको आप आज ही लिख लो। तो इसीलिए हमने इस लॉस को डेबिट करा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपया मेरा आज का लॉस है। और ये लॉस का मैंने लायबिलिटी दिखा दिया, क्यों मैंने डेबिट करा? क्योंकि हमारा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर था। वर्ड को ध्यान देना, मैंने यहाँ लॉस ऑन इशू लिखा है और यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा है। प्लीज़ बी सीरियस। तो अगर आपको कभी प्रीमियम पर रिडीम करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और जब प्रीमियम वाला बात आएगा तो उसको अलग से 5-5 रुपये दिखा देना। अब जब हम लौटाएंगे इस डिबेंचर होल्डर को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो हम ये दो चीज़ लौटाएंगे, तो इन दोनों को नेक्स्ट रिडम्पशन के टाइम पे डेबिट कर दो। ये दो लायबिलिटी लौटाना है, आज लायबिलिटी है, कल को चुका देंगे, तो जब लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होता है। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100, ये वाला, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5, यानी ये वाला। और ये किसके गोदी में रखना है? डिबेंचर होल्डर के गोदी में। ये लायबिलिटीज़ मैंने घटा दी इसलिए लायबिलिटी का घटना डेबिट, ये लायबिलिटी मैंने बढ़ा ली इसलिए लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। आज मैं ये लायबिलिटी घटा रहा हूँ डिबेंचर होल्डर, तो डेबिट, और आज मैं ये एसेट भी घटा रहा हूँ तो एसेट का घटना क्रेडिट। डन है सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया, बस खत्म हो गया चैप्टर अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो। अब क्या रहा है, जब डिवेंचर को आपने इशू करा है डिस्काउंट पे और रिडीम करा है प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू करके प्रीमियम पे रिडीम करना है,
कोई बात नहीं, कर लेंगे। डिस्काउंट पे इशू करके प्रीमियम पे तो रिडीम करना है, कर लेंगे। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लो 100 रुपये का डिबेंचर है, 98 में इशू करना है और 105 में रिडीम करना है। जितने में इशू करना है उतना पैसा बैंक में आएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। फिर जितना से यहाँ क्रेडिट हुआ था उतने से यहाँ डेबिट होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 98। अगेन याद रखना, अगेन याद रखना, मान लो ये वाला एंट्री आपने नहीं करा, मान लो ये वाला एंट्री अभी आपने नहीं करा है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 रुपये, टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपये, यानी इशू वाला एंट्री हमने पहले निपटा दिया। यस। अब हमें पता चल रहा है कि प्रीमियम पर रिडीम भी करना है, यानी भविष्य में होने वाला लॉस है, अकाउंट्स बोलते हैं भविष्य में कोई भी होने वाला लॉस है आज ही लिख लो। तो हम लोग ये भी एंट्री लिखेंगे, जो हमारा लॉस 2 रुपये का था वो 5 रुपये से और बढ़ जाएगा। ये 2 रुपये का क्यों लॉस था? क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किए। ये 5 रुपये का क्यों लॉस था? क्योंकि रिडीम करना है प्रीमियम पे 5 का। तो यहाँ हो जाएगा सर ये 5 रुपये का हिसाब क्लियर। तो एंट्री बनेगा डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 7 रुपीज, टू डिबेंचर 100, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपये। अब रिडम्पशन के टाइम पे ये जो हमारी दो लाइबिलिटीज है उनको खत्म करो। लाइबिलिटी का घटना हम लोग डेबिट करते हैं, यानी 105 को हम लोग डेबिट करेंगे और डिबेंचर होल्डर नाम का एक नया लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। फिर डिबेंचर होल्डर को खत्म करेंगे डेबिट, और एसेट से पेमेंट कर देंगे, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, सॉरी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो बेटा, ये रिवीजन है, रिवीजन को रिवीजन की तरह ही लेंगे ना। तो डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, 106 में इशू किए, 110 में रिडीम करेंगे। जितने में इशू किया बैंक में उतना पैसा आएगा, जितना यहाँ क्रेडिट हुआ उतना यहाँ डेबिट हो जाता है। 10 वाली एंट्री को अभी भूल जाओ। तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, सर लॉस ऑन इशू नहीं होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी ये 3 एंट्री हम लोग कर लेंगे। इशू का कहानी खत्म। अब जो प्रीमियम वाला था अलग से दिखा दो, 10 रुपये का लॉस होने वाला है भविष्य में प्रीमियम के कारण। अब सर प्रीमियम चीज चुकाना है 100 और 10 चुकाएंगे, डिवेंचर होल्डर के गोदी में 110 रखना है, डिवेंचर होल्डर का गोदी हटाएं और बैंक से 110 रुपया चला गया। तो छह केसेस को एक बार लास्ट बार फिर से देख लेते हैं, रॉकेट की स्पीड से चलेंगे बहुत अच्छे से, आपको समझ में आएगा। 100 का चीज है, 100 में इशू किए, 100 में रिडीम हुआ, तो बैंक डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, और ये तो ईजी था। फिर सर दूसरा क्या है? 100 का चीज है, 95 में इशू किया, तो 95 95 ये हमेशा उस वैल्यू से जाता है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, तो 95 5 और 100 हो गया, ये तो हमारे हिसाब से ईजी था। तीसरा केस क्या बोलता है? 100 का चीज है, 105 में इशू किया, तो ठीक है बैंक में आया 105, और 105 हमने यहाँ लिखा, और ये वाला हमेशा फेस वैल्यू जाता है और 5 रुपये इधर हो जाएगा, ये तो हमेशा से ईजी था। फिर सर उसके बाद यहाँ पर क्या है? बस यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, जब तुम डिस्काउंट रिडीम वाला करोगे, रिडीम वाला, तो पहले रिडीम कितने में होगा उसको हटा दो, उसको भूल जाओ, तुमको उसका एंट्री भी करना है। नॉर्मल इशू जैसे होता है वैसे इशू कर लो, कर लिए। अब बाद में डिस्काउंट रिडीम जितना प्रीमियम पे कर रहे हो उतना अमाउंट लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। सर ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया। हाँ हो, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हमारे सामने निकल के आता है, जो कि इस बाबू ने शायद नहीं लिखा है अपने कॉपी में। मैं उसको करा देता हूँ यहीं पर से। पहला टॉपिक क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। दूसरा टॉपिक क्या है सर? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये जो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये हमने ऑलरेडी डन है, ये हमारा ऑलरेडी डन है। सर ये ऑलरेडी डन कैसे है? याद करो, हम आपको बताए थे जितना भी डिस्काउंट होगा, लॉस होगा, उसको साल के अंत में कहाँ डाल देना? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाल देना। देखना यहाँ पे हमने करा भी होगा, हमने इसको साल के अंत में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाला होगा। लेट मी सी, लेट मी गेस, उम्मीद है मैंने डाला ही होगा। अच्छा सर ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, कोई भी क्वेश्चन देख लो, वो आपको बता देता हूँ राइटिंग ऑफ का मतलब क्या है। सी, याद है यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि हमने कुछ डिस्काउंट पे इशू करा, तो हमने डिस्काउंट दिया, और जो भी हमारा एक्सपेंस होता है नॉमिनल नेचर का होता है, साल के अंत में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डालना होता है। इसी एंट्री को कहा जाता है राइटिंग ऑफ, इसी एंट्री को क्या कहा जाता है? राइटिंग ऑफ। तो डन, हमने राइटिंग ऑफ वाली एंट्री को निपटा दिया, आप देख लो। बस पी एंड एल में डालने को राइटिंग ऑफ बोलते हैं। अब सर एक छोटा सा टॉपिक हमारे आगे बच रहा है, इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है उसका कैसे काम होगा सर? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे होगा? मैं यहाँ दिखा देता हूँ, चलो। सी, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर मैं लाइन खींच देता हूँ एक, ताकि आराम से इजीली हो सके। सी, इसको और इधर लाइन खींच दूँ, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये मत बोलना टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, तुम ही लोग के लिए कर रहा हूँ। सी, नाम क्या है सर? इशू, सॉरी इशू कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। टॉपिक का नाम क्या है बाबू सुना?
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, चिंता मत करना। मान लो हमने डिवेंचर इशू करा 1 अप्रैल 2000 लेट से 27 को, और रिडीम करना है हमने लेट से 31 मार्च 2028 को, एक ही साल के लिए करा। हमने इंटरेस्ट के बारे बोला कि हर 6 मंथ्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हमने इंटरेस्ट के बारे क्या बोला? एवरी 6 मंथ्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? 12% पर एनम। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? 12% पर एनम। तो पहला इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी पहला इंटरेस्ट 1 अक्टूबर 2027 को ड्यू होगा, और दूसरा इंटरेस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू होगा। ठीक है। कितना डिवेंचर हमने इशू करा है सर? 10 लाख रुपए का डिवेंचर हमने इशू करा है 12% पर एनम पे। ये 12% पर एनम कैसे मैंने लाया? ऐसे होता है, 10 लाख डिवेंचर एट द रेट ऑफ 12% डिवेंचर्स, यही हो जाता है 12% पर एनम। आइए जर्नल एंट्री करते हैं। सर सीधा इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 1/10/2027 को क्या एंट्री करोगे? सर 1/10/2027 को एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, राइट? यस सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा। टू किसके गोदी में रखना है? डिवेंचर होल्डर अकाउंट के गोदी में। तो ठीक है, 10 लाख का 12% होता है 1,20,000, लेकिन ये तो पूरे साल का होता है। 6 महीने के लिए आपका होगा 60,000। तो 60,000 से इंटरेस्ट हम लोग डेबिट करेंगे डिवेंचर होल्डर, और सेम डे 1/10/2027 को डिवेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी को हम लोग खत्म करेंगे, और पेमेंट कर देंगे हम लोग बैंक से कि हमारे यहाँ से पैसा चला गया। कितने का बाबू सोना? 60,000 रुपये का। डील डन है? यस सर, डील डन है। अब हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग नहीं, हम करेंगे। हम क्या करेंगे सर? हम इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर लाके हम इसको करेंगे सर, अम, हम यहाँ पर लाकर इसको करेंगे सर पेस्ट। पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। यस, हमने यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन मैं इसकी डेट्स को बदलूंगा, क्योंकि 6 महीने बाद दोबारा पेमेंट हो रही है ना, आप ही का समय बचा रहा हूँ मैं। तो सर 31 मार्च 2028 को भी सेम होगा, 31 मार्च 2028 को भी सेम होगा। देखो आप ध्यान से, हमने साल भर में 12% का इंटरेस्ट पे करना था, जो हमने कर दिया। यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट पे हुआ, सॉरी 12% का इंटरेस्ट पे हुआ 6 महीने के लिए। यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट पे हुआ बाबू सोना 6 महीने के लिए। तो सर 6 6 महीने करके साल भर का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, और अब साल का अंत आ गया है, तो राइट ऑफ भी कर दो। तो 31 मार्च 2028 को करेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ सिर्फ पी एंड एल होगा। कितना? 60,000 अक्टूबर वाला और 60,000 मार्च वाला, यानी 1,20,000 से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 1,20,000 से। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का रिवीजन सारा टॉपिक के साथ खत्म होता है। मैं आपको एक बार वेरीफाई करा देता हूँ। हमने ये पढ़ लिया था पहली वाली वीडियो में, ये पढ़ लिया पहली वाली वीडियो में, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया था पहली वाली वीडियो में। हमने रिडम्पशन वाला चीज़ को अभी पढ़ा, फिर हमने इंटरेस्ट वाला चीज़ को अभी पढ़ा, और राइट ऑफ मैंने आपको करना सिखा ही दिया है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन सेट करेगा तो इस पॉइंट से करेगा, वो रिडम्पशन के 6 केसेस से। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट की हर चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। जाओ मेरा चैनल विजिट करो, तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए रिवीजन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह। बाय।